जो मुद्दा पे सुप्रीम कोर्ट में बेंच डिसाइड हो जाता है, कहने का मतलब कि जैसे खेल के बीच में नियम नहीं बदलने का, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला डिसाइड हो। अगर आप इसे किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में ले जाएंगे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, तो वो आपका तुरंत इम्प्लीमेंट होगा। कि जब शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देशित है कि 50% न्यूनतम महिलाओं की नियुक्ति करनी है, तो बीपीएससी ने 50% महिला आरक्षण वो भी वर्टिकल क्यों लगाया। एसटी, BC1, BC2, UR इन सभी को मिला के तो आपका आरक्षण लगभग 47% के आसपास पहुंचेगा और 3% उसमें WBC यानी कि फीमेल को दिया गया था। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और वॉइस अब देख रहे। देखिए, बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 शिक्षक अभ्यर्थी ने वीडियो जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बता रहे हैं, महिला आरक्षण के बारे में बता रहे हैं। अब आप समझ जाइए कि अब शिक्षक अभ्यर्थी करे तो करे क्या। सीट खाली होते हैं, महिला आरक्षण है, रिजल्ट है, बहुत सारा मुद्दा है। शिक्षक अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाले चीज को लेकर वीडियो जारी हुआ है। आप देखिए और सुनिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश सबके बीच में एक भौचाल ला दिया। भौचाल कुछ यूं इस प्रकार है कि आप खेल के बीच में किसी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए नियम को नहीं बदल सकते, नियम में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो आपको पता ही है TRE 1 में और TRE 2 में क्या क्या खेल हुआ। लेकिन इस TRE 1-2 को भी सुधार करने के लिए आपको कल के जजमेंट को लेके पटना हाई कोर्ट के शरण में जाना होगा। तो अब हर किसी को खेल हर तरह का लग रहा होगा। देखिए, जो मुद्दा पे सुप्रीम कोर्ट में बेंच डिसाइड हो जाता है, कहने का मतलब कि जैसे खेल के बीच में नियम नहीं बदलने का, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला डिसाइड हो गया। अगर आप इसे किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में ले जाएंगे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, तो वो आपका तुरंत इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ऐसा मुद्दा जिसपे आज तक बेंच डिसाइड हुआ ही ना हो, अगर उस मुद्दे को आप हाई कोर्ट में लेके जाएंगे तो उस केस को डिस्पोज कर दिया जाता है, या आप उसमें जीत भी हासिल कर लेते हैं तो सरकार आपको चरणबद्ध आपको हर जगह ले जाती है। कभी सिंगल बेंच से अगर आप जीतेंगे तो सरकार आपको डबल बेंच पे ले जाएगी। अगर आप डबल बेंच से भी जीतेंगे, सरकार आपको सुप्रीम कोर्ट ले जाएगी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट से भी जीतेंगे तो सरकार आपको सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच पे, विशेष बेंच पे, स्पेशल बेंच पे ले जाएगी। इस प्रक्रिया में आपकी मतलब इतना गतिविधि सरकार आपके साथ करेगी कि आप इकोनॉमिकली कमजोर हो जाएंगे, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, पिटिशनर के पास फंड नहीं होगा। लेकिन मुद्दा ऐसा पकड़िए जो बहुत सेंसिटिव हो। ये जजमेंट आने के बाद भी मेरा एक ही कहना है कि जब शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देशित है कि 50% न्यूनतम महिलाओं की नियुक्ति करनी है, तो बीपीएससी ने 50% महिला आरक्षण वो भी वर्टिकल क्यों लगाया। क्योंकि समान प्रशासन विभाग का गजट 2016 सिर्फ महिलाओं को 3% वर्टिकल रिजर्वेशन देता है, 3% और 35% हॉरिजेंटल। 3% वर्टिकल, शब्द को सुनिएगा, 3% वर्टिकल और 35% हॉरिजेंटल, यानी कि 35% क्षैतिज और 3% ऊर्ध्वाधर। ये 3% ऊर्ध्वाधर आरक्षण जो है ये सोशल रिजर्वेशन है। अगर बिहार सरकार का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, अगर आप उसमें देखेंगे तो SC, ST, BC1, BC2, UR इन सभी को मिला के तो आपका आरक्षण लगभग 47% के आसपास पहुंचेगा और 3% उसमें WBC यानी कि फीमेल को दिया गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो 50% आरक्षण सोशल रिजर्वेशन के अंतर्गत, और सोशल रिजर्वेशन हमेशा वर्टिकल ही होता है। लेकिन बीपीएससी के TRE 1-2 में
50% को भी वर्टिकल मान लिया गया। अब यहाँ किसकी गलती है, इस चीज का स्पष्टीकरण न बीपीएससी दे रही है, न शिक्षा विभाग दे रही है। और समान प्रशासन विभाग तो एक ही चीज पे अड़िग है कि मेरा 2016 का गजट है, उस गजट में हमने 35% क्षैतिज महिला आरक्षण हर विभाग, हर संवर्ग के विद्यालय, हर संवर्ग का विभाग, सभी को हमने दे रखा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में, मतलब नियम के खेल के बीच में जो नियम बदलने का है, वो महिला आरक्षण में भी प्रभाव पड़ेगा? देखिए, महिला आरक्षण खुद अपने आप में एक प्रभाव है। अगर देखा जाए तो महिला आरक्षण खुद अपने आप में एक प्रभाव है, क्योंकि आप जब बहुत सारे जजमेंट, इंदिरा सहनी वगैरह आप लोग तो बहुत दिन से देख ही पा रहे हैं। तो अगर एक नज़रिए से देखा जाए, टीआरई 1 में महिला आरक्षण में भी खेल में बदलाव हुआ। बदला ये हुआ कि शिक्षा विभाग कुछ और कहती है और बीपीएससी आयोग कुछ और किया। शिक्षा विभाग कहती है कि 50% न्यूनतम महिलाओं की नियुक्ति करनी। समझे बात को? शिक्षा विभाग कहती है नियुक्ति करनी है। तो 12 नवंबर को महिला आरक्षण केस की सुनवाई है। जल्द उस केस का प्रभाव टीआरई 3 पे तो पड़ेगा ही, टीआरई 1-2 पे भी पड़ेगा, क्योंकि आप अनुच्छेद 16 और 14 का उल्लंघन कर रहे हैं। आप पुरुषों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। किसी विशेष जाति को फायदा पहुंचाने के लिए आप पुरुषों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। इतना करने के बाद ही नहीं, आप लोग गर्व से बोलते हैं हम लोगों ने इतना % महिलाओं का चयन करवाया। आपका बोलना जायज है, आपने रिजल्ट दिया, लेकिन आप किस कानून, किस बिल के आधार पर रिजल्ट दे रहे हैं, ये भी बताना होगा। आप कल्याण विभाग कक्षा 1 से 8 में आप आरटीआई लगाने पे आप स्पष्टीकरण करते हैं कि हमने समान प्रशासनिक एवं सुधार विभाग 16/11/2009 के तहत 35% क्षैतिज महिला आरक्षण दिया है। तो शिक्षा विभाग संवर्ग का जो विद्यालय है, उस पे आपने किस आधार पे आरक्षण लगाया, आप ये भी स्पष्ट कीजिए, क्योंकि हमें स्पष्टीकरण चाहिए। सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया गया था। तो आपने सुन लिया कि शिक्षक अभ्यर्थी का क्या कुछ कहना था बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 पर। रिजल्ट कब आने वाला है वो हम अपडेट आपको बहुत जल्द देंगे, क्योंकि बीपीएससी ऑफिस हम जाने वाले हैं, शिक्षकों के पास आने वाले, क्योंकि छठ पूजा खत्म हो चुका है। अब रिजल्ट देना पड़ेगा और वो भी सही से। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।